आते हैं या हम फिटनेस जर्नी में होते हैं या हम हेल्थ जर्नी में होते हैं, तो हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ताकि हम लोग कोई भी मिस्टेक ना करें अपनी जो अभी ये जर्नी हमारी चलने वाली है, तो इसमें हम लोग कोई मिस्टेक ना करें और लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी हम मिस्टेक ना करें। उसके लिए आज का सेशन थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा और कहीं पर कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको बाद में पूछ सकते हैं। इस बार का जो मैराथन चैलेंज का नाम है जो कि हम लोग इनर वर्शिप की बात करने वाले हैं और जब हम इनर कोई भी पूजा जब आप करते हैं, हम अपने मंदिर में पूजा करते हैं या कहीं पे भी पूजा करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सफाई का, है ना? सबसे पहले सफाई करते हैं, फिर तैयारी करते हैं पूजा की, फिर पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। वही सब सारे स्टेप्स जो है हम लोग इस बार के चैलेंज में भी फॉलो करने वाले हैं। अपने मन को सबसे पहले साफ करने वाले हैं। इनर वर्शिप की बात कर रहे हैं, तो इनर वर्शिप में क्या करते हैं, सबसे पहले साफ करेंगे, सफाई करेंगे, है ना? तो उसी तरीके के सारी चीज़ें आप लोगों को आने वाली हैं, तो कल डिटॉक्स के लिए तैयार रहिएगा। पहले ही दिन आपको डिटॉक्स मिलने वाला है क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सफाई करेंगे, है ना? क्या करते हैं हम लोग मंदिर की सफाई करते हैं, सब कुछ झाड़ू-पोछा लगा के और पूरा मंदिर क्लीन करके सब कुछ कपड़े-वपड़े चेंज हर सब कुछ मंदिर में चेंज करके सबसे पहले सफाई करते हैं, साफ करते हैं। तो वैसा ही हम लोग कल करने वाले हैं, सबसे पहले डिटॉक्स करेंगे ताकि हमारी बॉडी क्लीन हो सके और हम लोग तैयार हो सके इनर वर्शिप के लिए। तो कल डिटॉक्स रहेगा, डिटॉक्स के लिए आप सब लोग तैयार रहिएगा और कल का सेशन ज़रूर जॉइन कीजिएगा। ताकि अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएँ कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, ठीक है? और जुड़ के कीजिएगा, तब आपको असली मज़ा आएगा। तो चलिए, हम लोग जानेंगे आज कि जब हम अपनी फ़िटनेस जर्नी में होते हैं, वेट लॉस जर्नी में होते हैं, तो आम तौर पर हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा जानिए और उसके प्रति अवेयर हो जाइए। अगर ऐसी कोई गलती अभी भी आप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए ताकि एक अच्छा रिज़ल्ट आ सके, ठीक है? तो जब हम वेट लॉस करते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा हो जाता है किसकी तरफ? केवल और केवल डाइट की तरफ, ठीक है? डाइट के साथ-साथ में हमारी जो लाइफ़स्टाइल होती है, कंप्लीट जो लाइफ़स्टाइल होती है, वो भी बहुत मायने रखती है ना? ऐसा नहीं है कि केवल खाना ही ठीक करना है, खाने से जुड़ी और भी चीज़ें ठीक करनी है, जैसे कि टाइमिंग ठीक करना है ना? अगर मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी, एक्सरसाइज़ नहीं है, उसको ठीक करना है। अगर नींद अच्छी नहीं है, तो उसको ठीक करना है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है, नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, तो उनके ऊपर भी काम करना है ना? तो केवल और केवल अगर हम सोचेंगे केवल जैसे बहुत बार लोगों का होता है ना कि अ, आजकल ऑनलाइन भी आपको हर चीज़ मिल जाता है। यूट्यूब में जाएँगे, देखेंगे अच्छा इतने दिनों का डाइट ठीक है, आपने सोचा कि चलो ठीक है डाइट फ़ॉलो करते हैं। और देख के आपने डाइट फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। एक तो पहली बात ये होती है कि वो डाइट जल्दी सबको सूट नहीं करती है, बहुत सारी ऐसी गलत डाइट भी वहाँ पर दी हुई होती हैं। लेकिन वो जब वहाँ से लोग फ़ॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको इतना कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो लोग क्या करते हैं कि केवल और केवल भूखा रहना स्टार्ट कर देते हैं या डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी लाइफ़स्टाइल पर फ़ोकस नहीं करते हैं। एक्सरसाइज़ पर फ़ोकस नहीं करते हैं, अपनी सोच पर फ़ोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा रिज़ल्ट जो हेल्दी वेट लॉस कह सकते हैं या एक अच्छा रिज़ल्ट कह सकते हैं, सस्टेनेबल रिज़ल्ट कह सकते हैं, वो नहीं मिल पाता है, नहीं आता है, ठीक है? तो सिर्फ़ डाइट पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, पूरी लाइफ़स्टाइल पर ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर के हम फिट महसूस करते हैं, ठीक है? सेकंड गलती क्या करते हैं, हम लोग जभी भी किसी वेट लॉस प्रोग्राम में आते हैं या अपनी फिटनेस जर्नी में होते हैं, तो बहुत जल्दी हमें ऐसा लगता है रिज़ल्ट आना चाहिए। बहुत जल्दी अगर वज़न घटाने के लिए आए, तो बहुत जल्दी से वज़न घट जाना चाहिए, क्यों नहीं घट रहा है? हम लोग परेशान हो जाते हैं। अगर कुछ आपकी हेल्थ खराब है तो हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो रही है। पर हमें पेशेंस रखना होता है कि अगर इतने सालों से ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जाने वाली है। या अगर इतने सालों से हमारा वेट बढ़ा हुआ है, तो धीरे-धीरे करके ये हमारा वेट जाएगा। इस बात का अगर आप विश्वास रखेंगे और सारी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो चला जाता है, लेकिन देखिए 1 महीने के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, उनको ऐसा लगता है कोई चमत्कार हो जाएगा, 1 महीने के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस हो जाएगा या फिर पूरी हेल्थ एकदम से कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। याद रखिए जो भी चीज़ बहुत जल्दी आती है ना, वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है और ये कुदरत का नियम है ना?
ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत जल्दी, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत फेम हासिल कर लेते हैं बहुत जल्दी, कोई ऐसी चीज रातों रात कर लेते हैं और वो क्या होता है, रातों रात चली भी जाती है ना। तो रातों रात किसी भी रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अगर सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए तो वो धीरे धीरे ही आता है। तो हमें पेशेंस के साथ में जो भी अच्छी चीजें हैं उनको करते रहना है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि इतने दिनों में ही ये काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहना, ये गलती नहीं करनी है हमें। हमें आराम से जो भी यहाँ पर बताया जाता है उसको फॉलो करना है, ठीक है। फिर कुछ लोगों को वेट लॉस जल्दी करना होता है, इसलिए वो क्या करने लग जाते हैं कि बहुत कम खाना खाने लग जाते हैं या क्रैश टाइप पर चले जाते हैं, ठीक है। वो कहीं से भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं होता है। इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है और लंबे समय तक आप इसको मेंटेन नहीं करते। जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे वैसे ही क्या होगा, आपका वजन वापस से बढ़ जाएगा। तो अपने मन से ये गलती कई लोग करते हैं कि जब उनको वेट लॉस करना होता है तो वो कोई मील स्किप कर देते हैं या टाइम पे खाना नहीं खाते। उससे क्या होगा, ठीक है, मसल लॉस हो जाएगा, आपको मशीन पे हो सकता है वेट कम दिखने लग जाए, लेकिन वो सस्टेनेबल कभी भी नहीं होगा। जैसे ही खाना स्टार्ट करेंगे वेट बढ़ जाएगा। तो सही तरीका क्या है, एक्सरसाइज करना, मूवमेंट रखना अपनी बॉडी का, और सही खाना खाना, संतुलित आहार लेना, वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो है चीट डेज को ओवरडू करना। जैसे कि आप, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उतना अपना कंट्रोल नहीं कर पाते। हफ्ते भर आपने मेहनत करी, खूब सारा अ, अपना हार्डवर्क लगाया और बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन आपने माना कि हम हफ्ते में एक दिन चीट डे करेंगे या 15 दिन में आपने चीट डे किया, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही कर लिया गलतियां, है ना। सुबह दोपहर शाम एक मील नहीं हुई, पूरा दिन चला गया, या फिर अगले दिन फिर कुछ ऐसा हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आप मेंटेन नहीं कर पाए और फिर क्या होता है, उसकी वजह से एक दिन की गलती पूरे हफ्ते की मेहनत को खराब कर देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो, हाँ बिल्कुल, ले देकर सब बराबर हो जाता है। तो जो चीटिंग है वो लोग कई बार ओवरडू कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं मिल पाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग लिक्विड कैलोरीज को इग्नोर करते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा लोगों को, कई लोगों को लगता है, एक एक जन को तो मैं जानती हूँ जिनका वेट बहुत ज्यादा था, उनको लगा था केवल जूस पीने से मेरा वेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जूस पीने से उनका वेट तो नहीं कम हुआ, लेकिन उनको डायबिटीज जरूर हो गई। और उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आया, उनको बस ये लगा, उनके घर में अगर जाएं तो इतने सारे, और वो भी कौन सा जूस, वो जितने पैकेट वाले जूस आते हैं ना, वो सारे जूस, आप सोचो। और मतलब समझाने के बावजूद भी उनको अवेयरनेस नहीं आई, लेकिन वो वही जूस पे अड़े रहे कि इसी से मेरा वेट कम हो जाएगा। डायबिटीज हो गई, बॉडी में स्वेलिंग रहती है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, सुबह टाइम पे उठ नहीं पाती हैं, बहुत सारे बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज करने को तैयार नहीं है। सुबह नहीं उठ पाएंगे, ये एक्सक्यूजेस हैं। हेल्थ खराब है, दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन मतलब ये नहीं आ रहा है कि लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे, ये अंदर से जो एक आवाज आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो ये जो लिक्विड कैलोरीज होती हैं, इस तरीके के जूसेस होते हैं, हाँ, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, चाय कॉफी होता है, ये सब भी कहीं ना कहीं कैलोरी को ऐड करते हैं। तो इसका ध्यान अक्सर करके लोग नहीं रख पाते। हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, हम जो मेन मेन मील लेते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो जैसे बीच में नींबू पानी पी लिया या कोई और अदर ड्रिंक ले लिया, तो उसकी तरफ हमारा उतना ध्यान नहीं जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग काउंट नहीं कर पाते। सिक्स पॉइंट है, आप पोर्शन साइज का हम लोग कई बार ध्यान नहीं रख पाते हैं। हर खाने में कैलोरी होती है, ये बात हम सब लोगों को मालूम है कि हर एक चीज में कैलोरी होती है, जो भी हम मुंह में डालेंगे उसमें कैलोरीज हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों में ज्यादा कैलोरीज होती हैं, कुछ में कम होती हैं। सब्जियां हैं, उनमें कम कैलोरीज है, फल फल है उनमें कम कैलोरीज है, लेकिन अनाज है उनमें किसी किसी चीज में कैलोरी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो कैलोरी हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, और जब हम पोर्शन का ख्याल नहीं रखते हैं तो भी हमारा वेट कंट्रोल में नहीं आ पाता, क्योंकि हम कैलोरी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपना पोर्शन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो भी आपका वजन बढ़ जाएगा। तो पोर्शन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। एक बार में कम खाना, खाना है हर टाइम, लेकिन एक बार में कम खाना वो बहुत जरूरी है, और कम कैलोरी की चीजें खाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग नींद अच्छी नहीं लेते हैं, नींद की अनदेखी करते हैं, कि मतलब नींद को उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। तो अगर किसी को नींद अच्छी नहीं आती है तो नींद के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर नींद नहीं आ रही है तो क्या कारण हो सकते हैं नींद नहीं आने के,
नींद के ऊपर फोकस करना, नींद कैसे अच्छी कर सकते हैं, स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट होता है वेट लॉस के लिए, जो एक बेस होता है, आधार होता है, बहुत जरूरी होता है। एक पॉइंट होता है स्ट्रेस को मैनेज ना कर पाना, है ना। स्ट्रेस से क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, उससे जो नेगेटिव हॉर्मोन्स बॉडी में होते हैं, कॉर्टिसोल जो नामक जो एक हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो बॉडी होता है ना, उसका वो फैट को बर्न नहीं कर पाती, तो हमारा फैट जो है वो स्टोर होने लग जाता है। कई बार कई लोग जो है बिना वजह यही टेंशन ले लेते हैं कि मेरा वेट नहीं जा रहा है, रोज वो यही बोलते रहते हैं, मेरा वेट नहीं जा रहा है, मेरा वेट नहीं जा रहा है, और इसी बात का स्ट्रेस ले लेते हैं, तो भी वेट नहीं जाता। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। जब भी कोई काम आप कर रहे हैं, तो आप सरेंडर के साथ में कीजिए कि ये प्रोसेस मैं कर रही हूँ, और इससे मुझे हम जरूर आराम होगा, और मैं बस अपना काम करूंगी, और मैं छोड़ दे रही हूँ इसको। तो टेंशन नहीं लेनी है, आप पूरा फॉलो करिए और अपने आप को छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए, अपना काम कीजिए। आप देखेंगे कैसे कैसे करके आपका खुद ब खुद चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेज करना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं, काम आ गया, कहीं बाहर चले गए, त्योहारों में बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे अभी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, काम के बीच में पानी पीना भूल जाते हैं। तो जब पानी पीना भूल जाएंगे, पूरी बॉडी से अच्छी तरीके से डिटॉक्स आपकी बॉडी नहीं हो पा रही है, तब भी हो सकता है कि आपका वेट लॉस नहीं हो पाए। तो पानी सही तरीके से पीना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पानी को चेक कीजिए कि आप सही तरीके से पानी पीते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग केवल और केवल बहुत सप्लीमेंट्स पर निर्भर हो जाते हैं, खाना पीना उतना नहीं लेते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स पर निर्भर हो जाते हैं कि केवल इससे ही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। अगर आप कोई सपोर्ट के लिए, अगर आप कोई अदर सप्लीमेंट लेते भी हैं, ठीक है, वो हमें हेल्प करते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर सप्लीमेंट ले भी रहे हैं, तो सप्लीमेंट के साथ में जो हम खाना खाते हैं उसमें बैलेंस मील होना बहुत जरूरी है। केवल और केवल सप्लीमेंट के भरोसे में नहीं चल सकते हैं कि एक टाइम अगर आपने सप्लीमेंट ले लिया है, तो उसके अलावा अब आपको खाने की जरूरत नहीं है। खाने की जरूरत, नेचुरल फूड की जरूरत आपको है ही, है ना। तुम्हें तो भगवान ने रेडीमेड डिब्बे में पैक करके सारा सप्लीमेंट भेज दिया होता, और किसी खाने की जरूरत ना पड़ती है लोगों को। तो खाने की जरूरत भी उतनी ही है। ठीक है, एक्सरसाइज ना करना, बहुत सारे लोग जो है वो आप देखते हैं क्लब में हैं तो 200-250 के लगभग लोग, लेकिन एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं, 100 के करीब लोग करते हैं, है ना। तो जब एक्सरसाइज लोग नहीं करते हैं, तो भी अच्छा वेट लॉस नहीं कर पाते, या थोड़ा एक मोटिवेशन नहीं आता है, बॉडी उतनी लाइट फील नहीं होती है ना। जब आप हैवी फील करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे, एक मोटिवेशन नहीं आएगा, क्लब में नहीं रहते हैं बहुत सारे लोग, तो उसकी वजह से भी अच्छा रिजल्ट एक नहीं आ पाता, चाहे वो आप हेल्थ जर्नी में हो, चाहे वेट लॉस जर्नी में हो। क्योंकि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, आप हेल्थ जर्नी पे हैं या आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, किसी के लिए भी, ठीक है, तो एक्सरसाइज करना, क्लब में रहना, मोटिवेशन अपना बनाए रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस जर्नी और हेल्थ जर्नी के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग केवल और केवल स्केल पर उनकी नजरें टिकी होती हैं कि वेट कम हुआ कि नहीं हुआ, इंच लॉस हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये सब मेजर ही नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और उसकी वजह से जब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो भाई बहुत बार चल लगता है कि अरे वेट तो कम हो नहीं रहा, कोई फायदा है नहीं, छोड़ो, आज ये खा लो या आज ये कर लो, कुछ नहीं होता। सामने जैसे ही आपको थोड़ा सा भी इस तरीके की फीलिंग आई, जो कुछ आपको सामने ऐसा गलत चीज दिखाई पड़ेगा, आप उठा के खा लेंगे, ऐसा लगेगा कुछ होता तो है नहीं, तो छोड़ो इसे, और खाओ पियो मस्त रहो, वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाएगी कि कुछ नहीं होता, जो दिख रहा है वो खाओ, खाने पीने के लिए एक जिंदगी मिली है। तो ये जो है बिल्कुल गलत एक सोच होती है। जब भी आप किसी वेट लॉस जर्नी में है, हेल्थ जर्नी में है, तो वेट लॉस के साथ साथ अलग चीजें भी देखिए कि आपकी हेल्थ में क्या अच्छा फील कर रहे हैं आप, एनर्जी बढ़ी है, बॉडी लाइट फील कर रहे हैं, आपके जो हेल्थ चैलेंजेस है वो अच्छे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनको देखिए, और उनको देख करके आगे बढ़िए कि अभी ये चीज करना आपके लिए फायदेमंद है, इससे ये फायदा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ स्केल पर नहीं देखना है कि कितना वेट कम हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है, तो इमोशनल ईटिंग हम करने लग जाते हैं, जब भी हमारी इस तरीके की सोच आती है, तो उसको दूर करना बहुत जरूरी है, और लगातार करना। ये 21 दिन का चैलेंज क्यों आता है, लोग कंसिस्टेंसी के साथ में नहीं कर पाते हैं।
इसलिए हम लोग बार बार, अब ये फेस्टिवल था, हम लोग भी चाहते, सभी लोग बिजी हैं कि हम लोग ना लाते इस बार, अभी एक महीने हम टाल देते, है ना। लेकिन हम लोग इतने सारे काम के बावजूद भी ये चैलेंज लेकर के आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हम लगातार वो चीज करते रहे, उसमें कमी ना आए। जैसे ही उसमें आपके कमी आएगी, वैसे ही आपका रिजल्ट खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट उसी से आता है। हर 3 दिन किया, 4 दिन किया, फिर 10 दिन नहीं किया, इस तरीके से कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। लगातार करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है मील टाइमिंग। मील टाइमिंग पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा लगता है खाना ही तो है, आगे पीछे खा लेंगे। 9 बजे खाना है तो क्या हुआ, 10 बजे नाश्ता कर लेंगे। 2 बजे खाना है तो क्या 3 बजे खा लेंगे। 8 बजे खाना है तो हम 10 बजे खा लेंगे। मील टाइमिंग गड़बड़ होती रहेगी तो ना तो हेल्थ पे फर्क पड़ने वाला है, ना वेट पे फर्क पड़ने वाला है। तो मील टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी एफर्ट लगा के अपनी मील टाइमिंग को करेक्ट करना, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है। उसको करना बहुत जरूरी है। और दूसरों से कंपैरिजन करना। ठीक है। एक ये भी फिटनेस जर्नी में हम लोग गलती करते हैं, और इस गलती की वजह से कहीं ना कहीं मन में गिल्ट आता है। हम लोग को बुरा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। और जब भी अच्छा फील नहीं होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो नेगेटिव जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करती है, और हमारी हेल्थ या हमारी वेट लॉस पर उससे फर्क पड़ता है। ठीक है। तो किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि अगले का तो इतना हो गया, उन्होंने इतने दिनों में इतना कर लिया। हमें अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करना है कि हो सकता है आपकी जिंदगी में और भी अदर प्रॉब्लम्स हो, उनको मैनेज करते हुए आपने जितना भी वेट लॉस किया है या जो भी अब तक किया है, अपने आप को उसके लिए शाबाशी देनी है कि ये चीज मैं कर पा रही हूँ इतने सारी चैलेंजेस के बावजूद भी। तो इसके लिए खुशी महसूस करनी है, उसके लिए आपको अच्छा फील करना है कि आप इतना कुछ होने के बावजूद भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो किसी से कंपेयर नहीं करना है। सबकी अपनी जर्नी अलग होती है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, सब चीजें अलग होती हैं। ठीक है। और उस तरीके से नहीं करना है। कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रूल्स को फॉलो करते हैं कि बिल्कुल कार्ब कट कर देते हैं। अगर आपका कोई फेवरेट फूड है, उसको कभी बिल्कुल नहीं खाएंगे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, एकदम बहुत एक्सट्रीम में नहीं चले जाना चाहिए। थोड़ा सा कभी कभी, जैसे हम लोग भी आपको यहाँ पर बोलते हैं कि कोई फेस्टिवल आया, आप कहीं गए हैं, तो उसको थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, है ना, वो भी करना चाहिए। पोर्शन का ध्यान रखें। एक टाइम अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है, तो उसको अगले टाइम में कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो सीखना चाहिए। अपने आप को बहुत परेशान नहीं करना चाहिए कि ये चीज तो हमें करनी ही नहीं है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, बात कभी कभी बिंज ईटिंग भी बढ़ जाती है। जब आपको मौका मिलेगा तो आप बहुत ज्यादा भी खा सकते हैं, तो उससे वो मत कीजिए, आराम से करिए। ठीक है। माइंडफुल ईटिंग करिए। कई बार लोग जो है वो माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं कि चलो आज नहीं कल देखेंगे। तो उसमें भी क्या होता है कि आपका जो फिटनेस जर्नी चल रही होती है उसमें रुकावट आ जाती है। ठीक है। कई लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते हैं। अब इस बार भी हम लोग भी ये चीज लेके आने वाले हैं कि आप अपने पास में अपने फोन में एक ऐप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास में स्मार्ट वॉच है तो आप वो पहन सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा, आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं कि दिन भर में आप चलते कितना है, या अपनी मूवमेंट आप कितना आपने कितनी की। क्योंकि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें कितना हम चल रहे हैं, कितना हम एक्टिव हैं, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप को देखिए कि आप कितना चल रहे हैं, या आप सुबह या शाम में या दिन में कभी भी कोई एक्सरसाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, खाने में आपके ऑयल कितना होता है, आप कितनी कैलोरीज लेते हैं दिन भर में। इसको ट्रैक करना स्टार्ट करिए। जब आप ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, और वो आप सस्टेन भी कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें करना इस बार आपको स्टार्ट करना है कि अपनी कैलोरीज को नोट करना है। नोट करके वो कोशिश करना है कि हम लोग के साथ में शेयर करना है। और एक चीज मैं बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बिल्कुल भी मतलब एकदम साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। जितने लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बताइएगा चैट बॉक्स में, जितने लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं हमसे, आपको तुरंत जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको जवाब मिलता है कि नहीं? आप पूछते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलता है कि आपने कोई गलती करी है, आप कुछ पूछ रहे हैं, आप हमें पर्सनल पे खाना भेज रहे हैं, उसमें अगर कोई गलती होती है तो हम लोग तुरंत आपको जवाब देते हैं कि नहीं? हमारे जवाब देने में कोई कमी है, हम आपको इग्नोर करते हैं, या कुछ ऐसा है तो बताइए। जैसे ही कोई आप हमसे पूछते हैं, हम आपको रिप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ पूछेंगे ही नहीं, अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, अगर आप अपनी कोई चीज शेयर ही नहीं करेंगे, तो हम आपको कैसे बता पाएंगे क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं। इसलिए पूछना बहुत जरूरी है। जब आप इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ गए हैं,
तो आप एक्टिव रहिए, आप हमें मैसेज कीजिए, आप अपना खाना-पीना हम लोगों को भेजिए। ग्रुप में तो आप भेजते ही हैं, लेकिन जिनका वेट नहीं जाता या जिनको हेल्थ में और कोई चैलेंज है ना, हम तो बोलते हैं आप पर्सनल भेजिए हमें। और जहाँ कहीं भी आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, हमें लग रहा होगा कि इसमें प्रॉब्लम है, हम आपको वहाँ पर गाइड करते हैं। जो लोग हमें भेजना स्टार्ट करते हैं, उनको मालूम है कि जहाँ कहीं वो मिस्टेक करते हैं, हम उनको तुरंत बताते हैं कि आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए। या आप कोई सवाल पूछते हैं, तो हम लोग आपको बताते हैं कि इसको इस तरीके से कर लीजिए या आप ऐसा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। वो हम लोग सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है? तो वो करना स्टार्ट करिए, कनेक्टेड रहिए। क्लब से, अपने कोचेज़ से जितना आप पूछेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मीटिंग है या कहीं हम बात कर रहे हैं या बिज़ी हैं, किचन में हैं, तभी कभी-कभी ऐसा होता है तुरंत आपको रिप्लाई नहीं मिले, नहीं तो आपको मिलता ही है। नहीं तो मैं बाद में भेज देती हूँ, अगर कभी कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं रहा है, कहीं बाहर नहीं है, तो अगर बाद में देखा तो बाद में भी भेज देते हैं। तो कनेक्टेड रहिए, ये गलती मत कीजिए कि अपने कोच के साथ में कनेक्शन में ना रहिए या अपने कोई क्वेश्चन है तो उनको पूछिए मत, हेजिटेट करते हैं बहुत सारे लोग, मत करिए ऐसा। खुल के यहाँ पर हम लोगों के साथ में रहिए और एक संपर्क में बराबर बने रहिए ताकि हम लोग आपको और अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकें, ठीक है? तो ये ज़रूर कीजिए, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, जब आप इसको करना स्टार्ट करते हैं, तो रिज़ल्ट आता है, नहीं तो 1 आध महीने में लोग गायब हो जाते हैं। 1 महीना किया, कनेक्शन में ही नहीं है, कुछ फ़ील ही नहीं कर पा रहे हैं और चले गए, ठीक है? तो इस तरीके से मत कीजिए। और अगर किसी को कोई मेडिकल इश्यू है, जैसे हम लोग को लोग पूरी बात बताते नहीं हैं। जब हम पूछते हैं कि क्या आप क्या करना चाहते हैं? लोग बोलते हैं वेट लॉस करना चाहते हैं। अब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको कि लोग इग्नोर कर देते हैं, बताना ही नहीं पसंद करते हैं। वो बताना है आपको क्या दवाइयाँ चल रही हैं, आपके क्या मेडिकल इश्यूज़ हैं, अगर आपका डाइजेशन भी नहीं अच्छा है, आपको अदर छोटी-सी भी कोई प्रॉब्लम है, शेयर करना है। अगर आपकी कोई दवाई चल रही है, तो आपकी मेडिसिन की वजह से आपका वेट लॉस रुक सकता है। या आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पेन फ़ील कर रहे हैं, उसकी वज़ह से भी आपको वेट रुक सकता है। तो हमें पता होना ज़रूरी है ताकि उससे जुड़ा हुआ जो भी डाइट है या लाइफ़स्टाइल में जो भी चेंजेज़ हैं या कोई मेडिटेशन ऐसा है, जो भी चीज़ें हैं, हम आपको सजेस्ट कर सकें। ठीक है? तो ये जो गलतियाँ हैं, ये मैंने बताई आपको कि जनरली जो लोग हैं, वो करते हैं और जो लोग अपने मन से करते हैं, बाहर किसी भी तरीके को फ़ॉर्मूले को यूज़ करके कर रहे हैं, तो उनको तो बाद में यही होता है कि गलत तरीके से करें, तो बाद में वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं और उनको सस्टेनेबल रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है या उनकी हेल्थ खराब हो जाती है कहीं न कहीं से। बाल झड़ जाएँगे, घुटने में प्रॉब्लम आ जाएगी, मसल में प्रॉब्लम आ जाएगी, हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है, जब ठीक से डाइट नहीं करते या ठीक तरीके से चीज़ों को समझते नहीं हैं। ठीक है? तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है और इन 21 दिनों में अच्छी तरीके से अपने वेट को तो देखना ही है, लेकिन साथ-साथ में अपनी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस करना है, कि हेल्थ में क्या अच्छा हो रहा है। और आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब आप रेगुलर क्लब से कनेक्टेड रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? तो चलिए आई होप सबको समझ में आया होगा, अगर इसमें से कोई मिस्टेक आप भी कर रहे हों, तो ज़रूर से बताइएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं और उसको कैसे ठीक करना है, वो अब आपको पता है, ठीक है?